स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। आइए हम सभी आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत की कथा और महात्म का श्रवण करें, जिसका श्रवण अद्भुत फल प्रदान करने वाला है। यह वो एकादशी है जिस एकादशी में व्रत करने वाले को, इस कथा को श्रवण करने वाले को 88,000 संत ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी मिलकर के इस कथा का श्रवण करें और आप अपने बंधु बांधवों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए भी इस कथा को शेयर करें। धन्यवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका और उधर कुबेर मंदिर में बैठकर भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब फूल का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। पूजा के लिए पुष्प न लाकर तुम संसार की कामनाओं में भटकते रहे। अतः कोढ़ से युक्त होकर अपनी उस प्रियतमा से विमुख होकर इस स्थान से, यक्षलोक से भ्रष्ट होकर मृत्युलोक को चले जाओ। कुबेर के ऐसा कहने पर उस स्थान से वह यक्ष नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख था। कोढ़ से उसका सारा शरीर पीड़ित हो गया। परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से, उनकी सेवा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति विलुप्त नहीं हुई। पातक से दवा होने पर भी वह पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर जा पहुंचा और वहां पर उसने एक तपस्या पुंज के दर्शन किए। वो तपस्या पुंज महामुनि मुनिवर मार्कंडेय ऋषि थे। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? सब विस्तार कहो। यक्ष बोला, हे मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर आता था और भगवान शिव की पूजा में कुबेर को वो फूल अर्पित किया करता था। लेकिन एक दिन पत्नी के मोह में फंस करके मैं भगवान शिव की सेवा से विमुख हो गया और शिव व स्वामी की सेवा का अपराध मुझे लगा। तब राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूं। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझे अपराधी को
कर्तव्य का उपदेश दीजिए, मैं क्या करूं जिससे कि मेरे दुख मेरे क्लेश दूर हो जाएं। मार्कंडेय ने कहा, तुमने यहाँ मुझसे सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। हे वत्स, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी नाम की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। यह एकादशी मनुष्य के बड़े बड़े रोगों को दूर करने में सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के यह वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा ही हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही उस फल को मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। अतः योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार सब भाव से कहिए, श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।